आप सब अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम क्लास 12 का एक टॉपिक किरचॉफ लॉ, जो कि किस चैप्टर से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, किरचॉफ लॉ बताने से पहले ये जरूर जान लेते हैं किरचॉफ लॉ की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी, किरचॉफ ने हमें दो लॉ क्यों दिए, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग बात किसकी करते हैं, टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। बहुत सारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स हो जाते हैं, कई बार इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में हो जाते हैं कि उन्हें हम लोग उनका जो कॉम्बिनेशन इन सीरीज, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, पर कभी कहीं देख लेते हैं। ये R is equal to R1 plus R2 plus R3, एक ये फॉर्मूला है। एक पैरेलल का भी फॉर्मूला है, 1/R1 plus 1/R2 एंड अप टू सो ऑन। पर कई बार ऐसा होता है कि ये फॉर्मूले काम नहीं आते हैं, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ये फॉर्मूले काम नहीं आते हैं। तब हम लोग क्या करें, तो किरचॉफ ने, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने दो लॉ दिए थे, तो इसी के नाम पर पड़ गया था, सर गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ के नाम पर इस लॉ का नाम पड़ा। ठीक है, तो इन्होंने दो लॉ दिए जो कि काफी यूजफुल हैं इलेक्ट्रिक सर्किट्स को सॉल्व करने में। तो आज हम उन्हीं लॉ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो कि किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। देखते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, based on conservation of charge, and this is also known as Kirchhoff's current law. इसकी definition देखते हैं। It states that algebraic sum of current meeting at junction is zero. क्या है, algebraic sum of current meeting at junction is equal to zero, और current entering the junction, जितना current enter कर रहा है, is equal to the current leaving the junction, उतना ही current leave भी करेगा। एक सर्किट का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर तीन सर्किट हैं जो कि आपस में ज्वाइन, जहां पर ज्वाइन है उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे जंक्शन, कहेंगे उस पॉइंट को। ठीक है, जंक्शन। तो मान लेते हैं जैसे इधर जा रही करंट 7 एम्पीयर की, और इधर बाहर निकल रही करंट 3 एम्पीयर की। तो इधर कितनी करंट बाहर जाएगी, x, हमें इस x की वैल्यू बतानी है। तो सॉल्व करते हैं, इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। करंट एंटरिंग द जंक्शन जो कि कर रही है 7 एम्पीयर इज इक्वल टू लीविंग, दो करंट लीव कर रही है, एक x एक 3, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो x इक्वल टू आ जाएगा 7 इधर 3, 7 - 3 इक्वल टू 4 एम्पीयर। ठीक है, अगर इसे हम इस डिफिनेशन के हिसाब से देखें तो जो करंट एंटर कर रही है वो तो प्लस में आएगी, और जो करंट लीव कर रही है उसे हम लोग माइनस में रखेंगे। चलिए देखते हैं, ये एंटर कर रही है तो 7, ये लीव कर रही है तो माइनस का 3, प्लस ये भी लीव कर रही है तो माइनस का x, जो एंटर करे वो प्लस में, जो लीव करे वो माइनस में, क्योंकि अलजेब्रिक सम की बात कर रहे हैं हम लोग। इक्वल टू क्या होगा, 0, समेशन क्या है इसका, 0, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। 7 - 3 4, माइनस का x उधर चला जाएगा तो प्लस का x, देखिए सेम आंसर आ गया ना, x इक्वल टू 4। तो आप किसी भी डिफिनेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो एक और एग्जांपल करा देता तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिए दो जंक्शन है, एक जंक्शन ये है और दूसरा जंक्शन ये है। ठीक है, तो दो जंक्शन है, तो यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर भी वैल्यू निकालेंगे, जो वैल्यू पूछेगा। यहाँ से देखते हैं 10 एम्पीयर करंट जा रही है, इधर 2 एम्पीयर नीचे जा रही है। ठीक है, इधर साइड 1 एम्पीयर जा रही है, इधर मान लेते हैं y एम्पीयर जा रही है, और इधर x। इस पॉइंट को a मान लो, इस पॉइंट को b मान लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही सेम डिफिनेशन हमें लगानी है। ठीक है, डिफिनेशन क्या करिए, करंट एंटरिंग द जंक्शन
इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, तो करंट यहाँ पर फॉर पॉइंट ए, फॉर ए देखते हैं। ठीक है, एंटर कर रही है 10 इज इक्वल टू एक्स लीव कर रही है, इधर 2 लीव कर रही है, तो x प्लस 2, 2 प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 एम्पियर। बी पॉइंट की बात कर लेते हैं, फॉर पॉइंट बी, यहाँ पर x जा रही थी अंदर, ठीक है, x एंटर कर रही है और y और 1 लीव कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू y प्लस 1, x की वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पुट कर देंगे, 8 इज इक्वल टू y प्लस 1, 1 इधर माइनस में आ जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 7 एम्पियर। ठीक है, तो x 8 आ गई और y 7 आ गई। ठीक है, इसको आप क्लियर से समझ लीजिए, डिफिनेशन जरूर याद रखिएगा। करंट एंटरिंग द जंक्शन, जितनी करंट एंटर कर रही है उसको एक साइड लिखेंगे, जितनी करंट लीव कर रही है उसको ऐड करके एक साइड लिख देंगे और इक्वल करके हम लोग जो करंट पूछेगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। एक क्वेश्चन इसी के ऊपर हम लोग करते हैं, किसके ऊपर, किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर। ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, इस वजह से क्वेश्चन मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, इस पे क्या करना है, एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें I1, I2, I3 एंड I4 इन चारों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, हमें किसका यूज करना है, किरचॉफ करंट लॉ का। बार बार किरचॉफ करंट लॉ ना लिखकर मैं KCL लिखूंगा, तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आइए करते हैं इसको सॉल्व। आप लोग अगर आपका डाउट को पूरा क्लियर हो गया और डेफिनेशन, तो आप लोग एक बार पॉज करके ट्राई करिए, उसके बाद आप लोग आंसर मैच करिएगा। ठीक है, हम लोग करते हैं यहाँ पर फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए हम लोग वैल्यू निकालेंगे I2 की। ठीक है, करंट एंटर कर रही है 15, लीव कर रही है 1 I2, इधर है नीचे 8। ठीक है, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। अप्लाइंग KCL मींस किरचॉफ करंट लॉ फॉर पॉइंट ए हमारा जंक्शन है। ठीक है, 15 इज इक्वल टू I2 प्लस 8, क्योंकि ये दोनों लीव कर रहे हैं, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 एम्पियर। नाउ फॉर पॉइंट बी, सेम अप्लाइंग KCL, एंटर कर रही है I2 और इधर से I2 प्लस 3 एम्पियर, लीव कितनी कर रही है I4। I2 की वैल्यू तो हमें यहाँ पता चल चुकी है, तो I2 की वैल्यू हम लोग 7 यहाँ पर रख देंगे, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू I4 हमें मिल गई, 7 प्लस 3 10 एम्पियर। ठीक है, पॉइंट सी के लिए अब निकाल लेते हैं, फॉर पॉइंट सी एंड फॉर पॉइंट डी। यहाँ पर अप्लाइंग KCL, जब हम लोग KCL यहाँ पर अप्लाई करेंगे सी पर, तो I4 एंटर कर रही है और I3 एंटर कर रही है, लीव कितनी कर रही है, I1 लीव कर रही है, लिखते हैं I4 प्लस I3, क्योंकि इधर एंटर कर रही है, इज इक्वल टू लीविंग करंट जो कि है I1। हमें कौन कौन सी वैल्यू फाइंड कर हो चुकी है, देखते हैं 7 I2 है और I4 10 है, तो यहाँ पर I4 की वैल्यू लिख देते हैं 10 प्लस I3 इज इक्वल टू I1। एक बार ये भी सॉल्व कर लेते हैं, तो हमें I3 की वैल्यू निकल जाएगी, उसको यहाँ पर रख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो चारों I1 I2 I3 एंड I4 चारों हमें मिल जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फॉर पॉइंट डी, सेम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं। इस डेफिनेशन को दिमाग में एकदम रट लीजिए, करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन। ठीक है, ये कंपटीशन लेवल में भी आता है ऐसे क्वेश्चन, KCL KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ किरचॉफ करंट लॉ, इन सब से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, डिफिनीशन भी आती है, क्लास 12 के एग्जाम में इसकी डिफिनीशन पूछी गई है, मेरे भी एग्जाम में वैसे आई थी डिफिनीशन,
आइए देखते हैं 4 पॉइंट डी। एंटर कर रही है 8, लीव कर रही है 5 प्लस i3। 8 इज इक्वल टू 5 प्लस i3, समझ गए ना। इधर माइनस करेंगे तो i3 इज इक्वल टू आ जाएगी 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। यहाँ पर ये वैल्यू हम लोग रख देंगे, तो 10 प्लस i3 है 3 एम्पियर इज इक्वल टू i1। i1 आ गई हमारी 10 प्लस 3 13 एम्पियर। क्लियर। i1 i2 i3 i4 चारों की वैल्यू मिल गई हमें। तो इसी तरह आप और क्वेश्चन करिएगा इससे, जिससे कि करंट की वैल्यू, इसीलिए इसका नाम किरचॉफ करंट लॉ रखा गया है, क्योंकि ये करंट की वैल्यू हमें देता है। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आइए हम लोग अब देखते हैं किरचॉफ का दूसरा लॉ, किरचॉफ का सेकंड लॉ जिसे बोलते हैं हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ और लूप रूल। ठीक है। किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इट स्टेट्स दैट इन अ क्लोज लूप, किसकी बात करते हैं? क्लोज लूप, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लूप रूल। ठीक है। एनसीईआरटी पर इसे लूप रूल ही बोला गया है। इन अ क्लोज लूप और सर्किट एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट। ये कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ये कंपोनेंट, ये सब बैटरी, सब कंपोनेंट लगे हुए हैं। तो इन सब में जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसका एल्जेब्रिक सम 0 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप 0 के इक्वल। पोटेंशियल ड्रॉप जो V है उसे हम लोग आई आर लिखते हैं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई आर क्या है? 0 के इक्वल है, इसका समेशन 0 के इक्वल है। यहाँ पर डेफिनेशन क्या है? इन अ क्लोज लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप। अगर आपको पोटेंशियल ड्रॉप में दिक्कत आ रही हो तो आप इसको चेंज करके लिख लीजिए, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज in potential across all the component is 0। पोटेंशियल में जो चेंज होगा हर कंपोनेंट के अक्रॉस से क्या होगा? 0 होगा। पर हाँ ये याद रखिए कि हमेशा बात किसकी होगी? क्लोज लूप की बात होगी। ठीक है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 रेजिस्टर लगे हुए हैं, R1 R2। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, R2। और यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है। बैटरी की करंट भी निकलेगी। करंट कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से। ठीक है। करंट निकली इधर भी और इधर करंट वापस। इसके कॉर्नर पे जो नाम ले लेते हैं A B C D। ठीक है। बात हमेशा किसकी होगी? क्लोज लूप की बात होगी। ठीक है। तो यहाँ पर जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर हम लोग आकर एंड कर देंगे। इन A B C D A। इसीलिए A से स्टार्ट करते हैं, A पर ही एंड कर देते हैं, इसीलिए इसका पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। जहां से स्टार्ट करेंगे वहीं पर एंड कर देंगे। जैसे पहले यहाँ पर पोटेंशियल 0 था, फिर वापस भी दूसरी जगह पर पहुंच गए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। A to B, B to C, C to D, D to A, वापस आ गया। तो B से D में करंट मान लेते हैं I1 जा रही है ना, I1। तो I1 R2 प्लस यहाँ पर भी I1 ही जा रही है, करंट पूरे में I1 ही तो जा रही है। I1 R1 प्लस ये लोअर पोटेंशियल से करंट हाई पोटेंशियल में जा रही है। जैसे इधर एरो बन रहे थे ना, हम लोग अंदर एक लूप बना देते हैं ऐसे करके। तो जो इसी डायरेक्शन में होगा वो तो प्लस में हम लोग लिख देंगे, प्लस में। जो इसके अपोजिट अगर कुछ होता तो वहां पर हम लोग माइनस में लिख देते। ये भी बैटरी का भी पोटेंशियल होगा, V मान लेते हैं, V। ये आई आर V के इक्वल है, तब तो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस I1 R2 I2 I1 R1। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V IR होता है ना, ओम्स लॉ। किसके इक्वल हो गए? 0 के इक्वल। यही इक्वेशन बनाकर हम लोग आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे इक्वेशन बनाकर, चाहे एक लूप हो, 2 लूप हो, एक से ज्यादा भी यहाँ पर लूप अटैच हो सकती है। ठीक है। तो आगे जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे
तो चाहे एक लूप हो, दो लूप हो या दो से ज्यादा लूप हो, और उसमें आपस में चाहे कितने रजिस्टर कनेक्टेड हो, सब हम लोग इसी तरह वोल्टेज लॉ और करंट लॉ, इन्हीं दो से सब कुछ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दोनों लॉ हमारे हो गए हैं, किरचॉफ करंट लॉ भी हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी हो गया। इसके इसके एग्जांपल जो हैं और कुछ क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो वीडियो के लिए ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो उसको जो दोनों एग्जांपल दोनों लॉ है वो समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।